जय श्री राम भक्तों, जय बजरंगबली। आप सभी प्यारे भक्तों को पावन पर्व हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं और मंगलमय बधाइयाँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर साल की तरह इस बार भी सभी के मन में एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है। आखिर हनुमान जयंती 1 अप्रैल को मनाई जाएगी या फिर 2 अप्रैल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपकी इसी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगी। दूर करने के लिए आज मैं सबसे पहले आपको हनुमान जी के बारे में कुछ स्पेशल और उनसे संबंधित जानकारी भी बताएंगे, जिससे हनुमान जयंती के दिन बहुत ही ज़्यादा मनाई जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं सही जानकारी, जिसमें हम जानेंगे हनुमान जयंती की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, ताकि आप सभी सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा करके उनका आशीर्वाद पा सकें। इस पावन दिन पर पूजा करने से हमारे जीवन के सारे दुख, भय, परेशानियां दूर जाती हैं और जीवन में शक्ति, साहस, सफलता आती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई ज़रूरी जानकारी मिस ना हो। पूरी विधि विधान के साथ हनुमान जयंती का पूरा पुण्य लाभ ले सकें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हनुमान जी का जन्म कब हुआ था और यह जयंती क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। एक प्राचीन कथा भी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है ताकि आपको सही जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। भक्तों, हनुमान जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान का जन्म हुआ था, जो भगवान के परम भक्त, श्रद्धालुओं, शक्ति के स्वामी माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता और वानर राज्य के पुत्र के रूप में हनुमान जी का अवतार हुआ था और उन्होंने पावन देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी, जिससे उनकी अद्भुत शक्ति का पता चलता है। आगे चलकर उन्हें भगवान राम की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और लंका में माता सीता की खोज, संजीवनी बूटी लाना और रावण के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि हनुमान जी की जो जयंती के दिन भक्त उनकी शक्ति और भक्ति की निष्ठा को याद करते हैं और उनसे साहस, बल, संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको हनुमान जयंती की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता देते हैं। उसके बाद हम आपको पूजा विधि के बारे में बताएंगे ताकि आप भी अपने घर पर अच्छे से सही तरीके से शुभ मुहूर्त पर पूजा कर सकें और हनुमान जयंती 2026 की पूजा पूरी सफलता पूर्वक संपन्न हो। 2026 की बात करें तो यह पावन पर्व चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा, जो कि इस वर्ष बहुत ही खास है। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल रात्रि से शुरू होकर 2 अप्रैल तक रहेगी। इसी कारण से कई लोगों के मन में भ्रम है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार अधिकतर स्थानों पर हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। अब बात करें पूजा के शुभ समय की, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद का समय सबसे उत्तम माना जाएगा। विशेष रूप से सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी रहता है। अगर कोई व्यक्ति इस समय पूजा करता है तो उसे विशेष रूप से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसके सारे दुख, दर्द, कष्ट भी दूर होते हैं। पूजा विधि की बात करें तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में, नज़दीकी मंदिर में किसी प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। फिर उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल अर्पित करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें हनुमान जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसके साथ ही गुड़ और चने का भोग लगाएं, जो कि हनुमान जी का प्रिय भोग है, और अगर संभव हो सके तो केले का प्रसाद भी अर्पण करें। इसके बाद श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा करें, का पाठ करें, बजरंगबली
बाण का सुंदर पाठ करें और अंत में सच्चे मन से प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस दिन सच्चे दिल से की गई पूजा जीवन के सभी कष्ट, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और सफलता का मार्ग खुल जाता है। इसलिए इस पावन अवसर को पूरे विधि विधान और भक्ति के साथ मनाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। हनुमान जयंती के पावन दिन कुछ विशेष सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर आप सच्चे मन, श्रद्धा के साथ किया जाता है तो जीवन में बड़े से बड़े संकट दूर होने लगते हैं। इस दिन सबसे पहला उपाय है कि आप सुबह या शाम के समय सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से शत्रु, बाधा, डर और नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का कम से कम 7 से या 11 बार पाठ करना आवश्यक होता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा उपाय अगर आप करें तो आपके जीवन में बार बार रुकावट आ रही है, बार बार असफलता देखने को मिल रही है, बार बार कई काम खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आर्थिक परेशानी चल रही है, तो इस दिन ओम हनुमन्ते नमः का जाप करें। मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। इसके अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, चना, केला या लाल वस्त्र का दान करें। बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके पापों का नाश होता है और भाग्य मजबूत होता है। अगर संभव हो तो शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। लगभग 1 से 2 परिक्रमा अवश्य ही करें। एक ही खास उपाय यह है कि इस दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से भी सफलता मिलती है, क्योंकि उन्हें हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और बजरंग बली की कृपा से सुख, शांति और सफलता आपके जीवन में आने लगती है। तो भक्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। धन्यवाद।